अस्सलाम वालेकुम। आज है शनिचरवार जून की 20 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत और दीगर खबरों का जिक्र बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले आलमी सियासत और मशरिकी वस्ता के हवाले से आज का दिन तारीख साज साबित हुआ है, जहाँ दोस्तों तवील अरसे से जारी कशीदगी और शदीद बमबारी के बाद बिलाखिर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया है और ये जंगबंदी अब बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है। इस मुआहदे के बाद लबनान और इसराइल की सरहदों पर खामोशी है और लाखों पनाह गुज़ीरों ने अपने घरों की तरफ वापसी की उम्मीद लगा ली है, लेकिन इस अमन की राह इतनी आसान नहीं थी। सफारती जराये के मुताबिक इससे कबल लबनान में शदीद लड़ाई और हमलों के बायस अमरीका और ईरान के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिए गए थे और ऐसा लग रहा था कि खिता किसी बड़ी जंग की लपेट में आ जाएगा। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी के फौरन बाद एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां अमेरिका ने ईरान के साथ एक अहम मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस नाकाबंदी के खात्मे से खलीज फारिस में तिजारती सरगर्मियां बहाल होने की उम्मीद है और माहिरीन इसे आलमी मईशत और तेल की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए एक इंतहाई मस्बत कदम करार दे रहे हैं। अब रुख करते हैं वादी कश्मीर का, जहां इस वक्त सबसे बड़ी तवज्जो सालाना अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद पर है। यहाँ दोस्तों IGP कश्मीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस अफसरान के साथ एक आला सतह की मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि यात्रा के दौरान आने वाले तमाम सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक चैलेंजेस से निपटने के लिए फोर्सेस को 24 घंटे पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। शाहराहों की निगरानी से लेकर यात्रियों की रिहाइश गाहों तक सिक्योरिटी का एक ऐसा निजाम तैयार किया जा रहा है जिसमें किसी भी किस्म की कोताही की गुंजाइश न हो। इसी सिक्योरिटी अलर्ट के दरमियान जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां से एक बड़ी कामयाबी खबर आई है, जहां पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को भारी मकदार में धमाका खेज मवाद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन गिरफ्तारियों से वादी में किसी बड़ी तखरीबकारी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और मुल्जिमान से मजीद पूछगछ जारी है। दूसरी तरफ स्ट्रीट पुलिसिंग और जराइम पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को अब एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया गया है, जहां दोस्तों पुलिस फोर्सेस को एक नई मोबाइल ऐप फराहम की गई है, जिसकी मदद से अब गली कोचों और नाकों पर तैनात एहलकार मौके पर ही किसी भी मुश्तबा शख्स के फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे। इस ऐप के आने से मुश्तबा अफराद की शनाख्त का अमल मिनटों में मुकम्मल हो जाएगा और सड़कों पर जराइम पेशा अनासिर पर नजर रखना इंतहाई आसान हो जाएगा। अगली खबर में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ज़ेर तमीर अहम टनल और बुलंद पुलों के हिस्सों को यात्रा शुरू होने से पहले ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस इकदाम से न सिर्फ अमरनाथ यात्रियों को सफरी सहूलत मिलेगी, बल्कि वादी के आम शहरियों और ताजिरों को भी रामबन और बानिहाल के इलाकों में होने वाले शदीद ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मईशत और ज़राअत के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक इंतहाई अहम तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने ज़राअत में कीमियाई खादों और अद्वियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत ज़राअत में ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक जामा पॉलिसी पर काम कर रही है। उन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो नामियाती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रागिब हों, ताकि कश्मीर के फलों और सब्जियों की कुदरती क्वालिटी को बचाया जा सके और इंसानी सेहत को खतरात से दूर रखा जाए। अगली खबर में जमीन के हुकूक और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत की काबीना वजीर सकीना इत्तू ने एक बड़ा और वाज़ेह बयान दिया है। उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि जो लोग गुज़श्ता 50 बरसों या उससे ज़ायद अरसे से किसी जमीन पर काश्तकारी कर रहे हैं या वहाँ आबाद हैं, उन्हें किसी भी सूरत में उनकी जमीनों से बेदखल नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत गरीबों और काश्तकारों के हकूक की मुहाफिज है और किसी को भी अवामी हकूक पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बदउनवानी और धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाइयों में भी आज तेजी देखी गई है। जहाँ दोस्तों श्रीनगर में CBI ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
اس نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے CBI کے ٹیموں نے سری نگر میں تعینات ایک انچارج سپرنٹینڈنگ انجینئر کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا، جہاں سے کئی اہم دستاویزات برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع میں بھی زمینوں کے فراڈ کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں اکنامک آفیسر ونگ نے بارامولہ میں کشمیری مہاجرین کی زمینوں کے حوالے سے ہونے والے ایک بڑے فراڈ اور دھوکہ دہی کے کیس میں 5 افراد کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی دستاویزات کے سہارے مہاجر کشمیریوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش کی تھی۔ آخر پر تعلیمی میدان سے ایک اہم انتظامی خبر یہ ہے کہ وادی کشمیر کے 60 سکولوں میں باقاعدہ کلاسز کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے نیٹ ری ایگزام یعنی دوبارہ امتحان کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ ان سکولوں کو امتحانی مراکز میں تبدیل کیا گیا ہے تاکہ امتحان کو انتہائی شفاف اور پرامن ماحول میں مکمل کر لیا جا سکے، اور جیسے ہی امتحان مکمل ہوگا ان سکولوں میں تدریسی عمل دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔